दुनिया तेजी से बदल गई। हालात ने अजीबो गरीब सा रुख इख्तियार कर लिया। तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर कुछ लोग तो बिल्कुल मुनकरी हो गए इस खूबसूरत तर्ज तरबियत के, और कुछ लोगों ने अजीबो गरीब से फ़लसफ़े इख्तियार कर लिए। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने अजीबो गरीब सी तशरीहात कर ली तसव्वुफ की। किसी ने कड़े पहन लिए, किसी ने बाल बेतहाशा बढ़ा लिए, किसी ने अजीबो गरीब रंग इख्तियार कर लिया, और बहुत सारी बेदीनी इसके अंदर डाल दी। एक तो ये है कि हम तसव्वुफ का, तरीकत का, अल्लाह के बंदों का पता किसी शख्स से पूछें, किसी किताब को देखें, तो लोग मुख्तलिफुल ख्याल दुनिया में मिलते हैं। ऐसा ना करें कि रब के कुरान से ही पूछ रहे अल्लाह के बंदे किस तरह के होते हैं, ताकि बहुत सारे फिक्री उलझाओं से और जहनी तजाद से और मिजाजों के इंतशार से बचा जा सके। किसी फलसफे में ना उलझें, जुब्बे कुब्बे को ना देखें, किसी किस्म के किसी उलझाओं का शिकार ना हो, अल्लाह का कुरान पढ़ें। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया, रहमान के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं, जो आहिस्तगी से चलते हैं जमीन। माना क्या है? वज़ादार लोग होते हैं, बुर्दबार होते हैं, तहम्मुल मिजाज होते हैं। अल्लाह के बंदों की तबीयतों में ठहराव होता है। रहमान के बंदे आहिस्तगी से चलते, कोई तेजी, कोई परेशानी, कोई जल्दबाजी उनके मिजाज में नहीं होती। दूसरी बात यह कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो जाहिलों से बहस नहीं करते। वो जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कालू सलामा, वो कहते हैं भाई तुम्हें सलाम हो। ये उनका दिन है। एक तो वज़ादार जिंदगी गुजारते हैं, दूसरा उलझते नहीं जाहिलों से, और तीसरी बात कुरान ने बयान की, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और कयाम करते हुए। कितनी तेजी है हमारी तबीयतों में, उलझाव है, परेशानी है। देखें ना, ये अल्लाह का घर है। बाज़ों का हम मस्जिद में आते हैं, सलाम लेना या हाथ चूमना या मेरा नारा लगाना या मेरे लिए उठ, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो फ़ायदा इस बात से होगा कि आप मेरी कोई बात मान लें और उस पर अमल करें, ताकि अल्लाह मेरी भी बख्शिश का कोई सामान बनाए। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी बेचैनी है, बेकरारी है। मैं बहुत सारी जगहों पे अब जा नहीं पाता क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देने चला गया तो वो शोर हुआ, पकड़ दकड़, आना जाना, जिस तरह अभी माशाल्लाह से आपने नहीं किया। इसी तरह से फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब लोग एक दूसरे पर गिरेंगे, बूढ़ों को तकलीफ होगी, तो बेहतर है ना जाए। आजमाइश हो जाती है बुजुर्गों के लिए। ठहराव पैदा करें। अल्लाह के बंदे जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, ठहराव होता है, बुर्दबारी होती है, तहम्मुल होता है, तबीयत में सुकून होता है। आज बेचैनी है, बेकरारी है, जल्दी बड़ी है लोगों को। हमारे तालिब इल्म, हमारे बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं, वो भी बड़े थोड़ा जल्दबाज हो गया। दीन का काम करने वाले अभी बेचारों को जुमा जुमा 8 दिन होते नहीं, को दीनी काम करते तो वो पूछते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया।
कब हालात ठीक होंगे, कब इनकलाब। भाई अभी तो आप चले हैं, आप ड्यूटी दे, अजान वक्त पे पढ़े, मस्जिद खोले, नमाजी अल्लाह भेजा करता है। अल्लाह के बंदों में ठहराव होता है। जल्दबाजी, तबीयत की बेचैनी, बेकरारी, ये परेशान करती। हिल्म, बुर्दबारी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमान आया करते थे, तो बाज़-औक़ात मुझे कर्ज लेकर भी मेज़बानी करना पड़ती थी हुजूर के मेहमानों। एक यहूदी थे, उन्होंने मुझसे कहा, उस यहूदी आदमी ने, कि यार इधर उधर से जो कर्जा लेता है तो मुझसे ले लिया कर। कहते उसने कर्जा दिया, एक वादा हो गया इतने वक्त के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी वादे में 3 दिन बाकी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम मदीना शरीफ के एक बाजार से गुजर रहे थे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी पाक बारगाह में हाजिर थे। वो यहूदी आ गया और आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगा। वो जनाबे बिलाल ने कर्ज लिया था, वापस करें। तो हुजूर ने फरमाया अभी तो वादे में टाइम है। कहने लगा आप दें। और उसने बड़े सख्त लफ्ज कहे। कहने वाले तो कह ही देते, सुनने वाले कमाल करते। उसने सख्त जुमले कहे। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख लिया। नबी करीम फरमाने लगे मुस्कुरा के, तो मैं उमर जल्दी ना कर यार, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। ये जो बेचैनी है ना, बेकरारी, आप ना लड़ाई करके फतह नहीं हासिल कर सकते। बहस करके फतह, आपने एक बात की, आपका मुखालिफ 3 करेगा, फिर आपको 6 करनी पड़ेंगी, फिर वो 9 कर देगा। तो उसने एक बात की, आप चुप रहें। उसने 2 की, आप चुप है। 3 की, चुप है। 4 की, आखिर में वो कहेगा ओए तू मैनू पागल समझना। अब वो बोलता क्यों नहीं? तो चुप रह के तो सामने वाले को पागल भी किया जा सकता है। इसलिए दरवेशों ने कहा था, जितन जितन तिहार कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। हुजूर फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर यार, ठहर जा। हुजूर फरमाने लगे उमर इस तरह कर, फलां जगह पे खजूरें पड़ी हैं, इसे वहां ले जा और तोल तोल के दे खजूरें। हजरत उमर कहते हैं मैं उन्हें साथ ले गया। मुझे जरा गुस्सा था। वो ना मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछने लगा, तो मैं खजूरें दे रहा हूं, मैं तवज्जो नहीं कर रहा। कहने लगा उमर यार मुझ पे जल्दी ना कर, मेरी बात तो सुन। मैंने कहा बोले। कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूं, तो रात का आलिम हूं। आलिम हूं, पढ़ा लिखा हूं, आसमानी किताबें जानता हूं। तो उमर कहते मैंने आंख खोली। मैंने क्या मतलब? कहने लगा मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था, और वक्त से पहले जानबूझकर मैंने मुतालबा किया। सख्त बात भी जानबूझ के की है। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा मैंने अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सिफात तौरात में पढ़ी थी, वो सारी नबी पाक में पाई जाती थी कि जैसे जैसे कोई जहालत करता जाएगा, वैसे वैसे नबी पाक का हिल्म बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, सरकार दरगुजर करते जाएंगे। उमर सारी शानें देख ली थी, ये बर्दाश्त वाली शान भी देख ली है। क्या बात है हिल्म की, बुर्दबारी की, क्या बात। हजरत उमर से वो कहने लगे अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाएं, नबी पाक से माफी भी लेके दे दे और हुजूर का कलमा भी पढ़वा दे। जल्दी पता नहीं काहे की है, बेचैनी पता नहीं काहे की, आजमाइश पता नहीं काहे की। एक दोस्त मुझसे मिलने आ गए, मुझे जल्दी थी, मैंने कहीं जाना था। तो आजकल हमारा सबसे अहम मौजू होता है पाकिस्तान के हालात डिस्कस करो। अगर तबसरों से कोई मुल्क ठीक होता तो सबसे पहले हमारा ठीक होना था, क्योंकि जितने तबसरे यहां होते हैं ना, हर बंदा तो साफी है,
सबके पास मोबाइल है, सारे मीडिया चलाते हैं। और भाई छोड़ना भी चाहिए कभी कभी मोबाइल। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, क्या करें, आजमाइश हो जाती। तो मुझे जाना था, मैं उनसे इजाजत लेना चाह रहा था, वो मुझे कहने लगे सुनाए फिर हालात कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तू भी परेशान हो गया जिन्हें तुसी नहीं सारे हो गए, बिल्कुल ठीक नहीं हालात। मैंने उसे कहा जब से हमने होश संभाला है हम तो हालात ऐसे ही देख रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो वो कहने लगा नहीं जी हालात बड़े खराब है। मैंने उसे कहा पाकिस्तान की खूबियां ना डिस्कस करें। मैंने कहा मैं खूबी बताऊं, और भी कई लोगों से मैंने ये बात की। मैंने कहा बताऊं, कहने लगे बताए। मैंने कहा नमाज पढ़ने का जितना अच्छा बंदोबस्त मेरे मुल्क में है इतना कहीं भी नहीं है। सड़क पे चढ़ जाए, जीटी रोड पे या मोटरवे पे, हर जगह हर पंप पे मस्जिद भी है, वजू खाना भी है, किसी की नमाज कज़ा, ये इंतज़ाम किसी और मुल्क में नहीं। ये छोटी खूबी है। क्या आपको सजदों की आज़ादी है? खुदा के बंदो, हर वक्त मनफी बातें करना कुछ जरूरी है? हर वक्त मनफी चीजों को डिस्कस करना कुछ जरूरी है? मुस्बत रहे, हिल्म वाले रहे, बुर्दबार रहे। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। हुजूर ने सिर्फ 4 कामों में जल्दी करने का कहा। नमाज का वक्त हो जाए जल्दी पढ़ लो, बच्चे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए शादी जल्दी कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का इंतकाल हो जाए दफन जल्दी कर दो। चौथा फरमाया किसी की रकम देनी हो, तुम्हारे पास बंदोबस्त हो गया, फौरन अदा कर दो। बाकी तो हर काम में आहिस्तगी, बुर्दबारी, ठहराव, वजादारी, खूबसूरती, मुस्कुराना। अगर रोज के 100 लोग मसला पूछते हैं ना हमसे, तो 95 तलाक वाले मियां बीवी बहस करते हैं, बहस करते जा रहे हैं, मुकाबला शुरू कर लिया है, बच्चे परेशान हैं, अम्मी अब्बू लड़ाई कर रहे हैं। और ज्यादा जिम्मेदारी खामद की थी, क्योंकि खामद को अल्लाह ने ज्यादा अकल अता की। इसका काम था बहस ना करता, समझता कि वो बेचारी तो इतनी अकल नहीं रखती, मेरे जितना शौर नहीं, लेकिन ये बराबर की बहसें करते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बहस जीत गई, रिश्ता हार गया, तलाक हो गई। मां बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, घर उजड़ते हैं बहसों में। हिल्म पैदा करो, ठहराव पैदा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो। हमारे दरवेश कहते हैं 14 तबक दिले दे अंदर, मैं तब्बू वागू ताने हूं। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। दरिया के बराबर दिल हो तेरा, वैसे नहीं करनी। अगर कोई जाहिल मिल जाए ना, वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, उसे सलाम करनी है। जाहिलों से बहस, हम ना जाहिलों से बहसें करते हैं। पता भी है सामने वाला बेवकूफ है, जाहिला बहस कर रहे, करते जा रहे हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्सर मेरी बहस हुई, मसाइल में गुफ्तगू हुई, लेकिन फरमाते हैं जब मेरी आलिम से बहस हुई है ना, कभी सामने वाले आलिम ने मेरी राय कबूल कर ली, कभी मैंने उसकी कबूल कर ली, कभी वो जीत गए कभी, लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी जाहिलों से बहस हुई है, जाहिल ही जीते। इसलिए कि जाहिल से कोई जीत सकता। दरवेश ने लिखा है गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, और गधा कहता था नहीं जी काला है। तो बड़ी देर बहस होती रही, घंटे गुजर गए। जब नतीजा कोई ना निकला तो कहने लगे बादशाह से फैसला न करा रहे, शेर बादशाह था। चलो, बड़े घंटे बहस होती रही। गधा घोड़ा दोनों गए शेर के पास, फैसला लेके कहा बताइए जी आसमान का रंग क्या है। तो कहने लगा नीला। तो घोड़ा कहने लगा मैं भी 3 घंटे से गधे को यही समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा, ये कहता है काला है। तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की ठीक है, और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है।
उसने कहा वो क्यों जी? कहने लगा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि ठीक है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी। गधे से भी कभी कोई बहस करता है? नाराज हो गए आप लोग? और गौर तो करो क्या कह रहा हूं मेरे भाई। मैं बड़े बेवकूफों को जानता हूं जो गधों से बहस करते हैं, और ये तो गधा है, गधे से भी कोई बहस करता है। खुदा के बंदो, अपना मेयार रखो। हर एक के मुंह लगना हमारा मेयार नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हमारा। आप सूफिया की जमात है, आपका मिजाज, आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। बहस, और फिर छोटे ज़रफ के लोग होते हैं जो हर जगह बहसें करते हैं। उलमा करेंगे उलमा से गुफ्तगू, कभी कोई मौका बनेगा मुनाजरे का तो एक आके आपके लिए, हम अवाम है, हमें हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, और बेवकूफों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसा मामला आ जाए कि जब सामने वाला नादानी कर रहा हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, बादशाह भी थे। तो आप रात को ना गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक बुजुर्ग लेटे हुए थे फुटपाथ पे आराम फरमात। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं जिन्हें कहा जाता। बाबा जी सोए हुए हैं फुटपाथ पे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर आ गया। तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो लोग क्या कहते हैं? अंधा है तू। हालांकि जो अंधा होता है वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना चला सकता, अंधा गाड़ी तो नहीं ना चला सकता। ये एक तनकीद होती है कि तू अंधा है, यानी तू देख, तुझे नजर भी आता है फिर भी तूने टक्कर लगा दी। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आया, तो बाबा जी अचानक उठे, कहने लगे आप अंधे। ये वक्त है, बंदा बादशाह भी हो, ताकतें भी हो, और फिर उसका ज़रफ इतना बड़ा हो, आप अंधे। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा जी की इतनी 7 सिपाही भी थे, इतनी सख्त बात सुन के भी मुस्कुराए। ओहो, ये कमाल है, ये मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं बुजुर्गों, मैं अंधा नहीं, मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही साथ थे ना, आपको पता है ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है, साथ वालों का मसला ज्यादा गड़बड़ होता है। वो जो 7 सिपाही थी उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे जी बाबा जी ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? जी बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे अल्लाह के बंदो, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? सवाल का जवाब होता है कि लड़ाई होती है, हम लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, उलझे नहीं। और कभी कोई पूरी मुखालिफत पे उतर भी आए फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे। दुश्मन ना उस वक्त ज़ेर हो जाता है जब वो आपको मुतमईन देखता है, लेकिन हमें लोग चढ़ा देते हैं, हम चढ़ जाते हैं। एक बात कर दी किसी ने, एक पोस्ट कर दी, हम बड़ी टेंशन में, हो ये क्या हो गया। वो पोस्ट करके बात करके अपने काम लगा हुआ है, हम जवाब दर जवाब के चक्कर में पड़े। वो दफा कर, फजूल आदमियों के मुंह लगता है। ये कोई इनका कोई नियार है कि आप इनके मुंह लगेंगे? आप बुलंद करें अपने मिजाज को, तबीयत को बुलंद करें, उलझे नहीं। मुखालिफ जितनी मर्जी शरारत करे, चिढ़ना नहीं। लोग चिढ़ाते, अच्छा मुझे बताइए, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? चिढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है कि चिढ़ जाने वाला? चिढ़ जाने वाला। जो बंदे चिढ़ जाते हैं उनको तो फिर लोग सताते हैं बड़ा। चिढ़ना नहीं, चिढ़ना नहीं। आपने बुलंद हौसला रहना है जिंदगी में।
कोई बंदा अगर आप पे हंसता है, आपका ज़र्फ इतना बड़ा हो कि वो हंस के शर्मिंदा हो जाए। कोई आप पे तनकीद करता है तो आप इतने बड़े कद के हों कि आप इतने बड़े हौसले का मुजाहरा करें कि वो शर्मसार हो जाए। कभी भी जिंदगी के अंदर चिड़े नहीं, परेशान नहीं हो। और बिलखुसूस कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में मजाक बनाया जाता है, नाक कैसा है, रंग कैसा है। ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। लेकिन जिसकी नाक चपटी है, रंग काला है, उसे तो नाज करना चाहिए। इसलिए कि रब कहता है फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, जैसे मैंने चाहा है वैसे मैंने तेरी सूरत बनाई है। तो उसे कहो ये मेरा चेहरा नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। तो मैं राजी हूं, मैं बड़ा खुश हूं अपने रब की रजा पे। मेरे भाई चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी। क्यों वजाहतें दे दी हम बिला। मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहने लगा जी फलां बात का जवाब नहीं देते लोग, फलां का। मैंने कहा यार सवाल का जवाब होता है, चढ़ाने का जवाब उसका जवाब नहीं होता। उस पर तो बंदा हंसता है, मौज कर। एक बहुत बड़े दरवेश गुजरे, हजरत फखर जहां देलवी, बहुत लंबे चौड़े लोग, अकीदतमंद थे। बाज लोगों से ना लोग प्यार बड़ा करते हैं। ये अब जिस तरह आप आए हैं, ये छतें भरी हैं, बाहर लोग हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और जिस तरह आपने वालेहाना मोहब्बत की। और मुझे दोस्त पूछते हैं आपका जिला कौन सा है, मैं क्या सारे जिले मेरे जिले में। तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। ये तो करम है, जहां जाते हैं इसी तरह अहलियाने मोहब्बत से सारे जिले ही भाई अपने। तो कुछ फिर बीच में हल्का फुल्का अगर कोई शख्स नाराज भी हो, हसद भी करे, तो मेरा ख्याल है परेशान है मोहब्बत करने। मैं तालिब इल्मों से कहता हूं, मैं कहता हूं 100 बंदे जुमा पढ़ने आए तुम्हारे पास, 99 प्यार करने वाले, एक मुखालफ है। लेकिन नलायको तुम सारा जुमा मुखालफ ही पढ़ा देते हो। उसको निकाल दो दिमाग से, एक मुखालफ, 99 प्यार करने वाले छोड़ो उसको। आपने सारी तवज्जो उसी पे कर दी है। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों लोग अकीदतमंद थे। अब इतने लोग प्यार करें तो बादशाह वक्त परेशान हो गया। उसने कहा ये मौलवी कहीं हुक्मरान ही ना बन जाए। उसने एक तवाइफ को 4 पैसे दिए कि तूने अदाकारी कर दी। हजरत जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, इर्द गिर्द अकीदतमंद थे, राश था। वो बीबी बनी सवरी आ गई, सलाम ली और बातें ऐसे करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली। क्या हाल है, वो कमर के दर्द का क्या हाल है। और सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते। वो परेशान हो गए कि बाबा, और इतनी वाकफियत तवाइफ से। फिर वो फौरन कहने लगी मैं इस वक्त आना नहीं चाहती थी, पर वो जो रात आप आए थे ना, रात को तो खोटे सिक्के दे गए आप। बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। बहुत सारे बंदे सोच रहे थे कि हमने कभी पूछा नहीं पीर साहब रात को कहाँ होते। तो वो परेशान थे और बीबी अदाकारी कर रही थी। हजरत बड़े मुतमईन है, रब के बंदे हैं ना, बड़े इत्मीनान से बातें सुन रहे। जब वो चुप कर गई तो आपने जेब में हाथ डाला और 3 दफा कहा बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, पुत्र तू खोटे सिक्के दे दा और असली ले जा। दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो बेटा आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना, ये लफ्ज कह के हजरत जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। वो बीबी थोड़ी देर सकते में रही और फिर रज के रोई और फिर हजरत के पीछे दौड़ी
जाके आगे पैरों की तरफ बैठ गई, हाथ बांध दिए, कहने लगी ओ दिल्ली के बेताज बादशाह, मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करना था। मैं वो बीबी हूं जिसे उसके अपनों ने भी बहन बेटी कहना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे बेटी बना लिया, और 3 दफा मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा। मैं तेरे सदके जाऊं, अब मैं शहर वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों, आज के बाद किसी तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, मैंने उसे मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। अल्लाह वालों का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, ये उलझे ना, परेशान ना हो। और तीसरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, सड़कों चौकों पे नहीं गुजरती। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी रात या सजदे में गुजरती है या कयाम में गुजरती। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इतनी देर नबी पाक ने नफल पढ़े रात को, इतनी देर कि फजर की अजान हो गई और मैंने हुजूर के कदमों में वरम देखा। मैंने सुबह अर्ज की, हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को बख्शेगा। इमामुल अंबिया होकर, सैयदुर रुसुल होकर इतनी मुशक्कत। हुजूर फरमाने लगे, आयशा तुमने बताया है ना मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो बता फिर अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कभी तू भी तो सारी रात मुसल्ले पे गुजारना, कभी एक रात, चलो मैं रोज की बात नहीं करता, कभी कभी कोई एक दिन सारा गुजारना अल्लाह की बारगाह में, उसके रास्ते में। हम तो मेरे भाई, ना बुजुर्गों को वक्त मिलता है स्टेटस लगाने से, ना बच्चों को मिलता है। हम तो पता नहीं कहां खो गए। जिंदगी वो नहीं है जो मोबाइल के अंदर है, जिंदगी ये जीती जागती है। बाहर देखें लोगों को, खुदारा अपना मुसल्ले से रिश्ता मजबूत करें। ताकतवर मोमिन वो होता है जिसका मुसल्ले से रिश्ता मजबूत होता है, जिसे दुआ मांगनी आती है, जिसे रब को मनाना आता है, जिसे सजदे में जाना आता है। आप देखें ना, नबी पाक की सीरत को पढ़े। सूरज ग्रहण हो गया तो हुजूर ने मुसल्ला बिछा लिया, बारिश नहीं होती तो मुसल्ला बिछा लिया, बारिशें ज्यादा होती हैं तो मुसल्ला बिछा ली। हर मौके पर नमाज, यहां तक के बदर की रात जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हुजूर ने सफे सीधी कराई, लोगों की ड्यूटियां लगाई, काफिर सारी रात गोश्त भून भून के खाते रहे और अल्लाह के लाडले नबी सारी रात सजदे में रहे। या अल्लाह मैं 313 लेके आ गया हूं, अगर ये हलाक हो गए कौन तेरी इबादत करेगा कयामत। सारी रात नमाज पढ़ी नबी पाक ने, सारी रात। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं कि हमारा सजदा कमजोर है, महफिलें लंबी नमाजें छोटी। खुदारा वापिस आओ, और खबरदार वो जो तुम्हें मलांग तलांग मिलते हैं, वो जो कड़े और वो जो जनाब, इनको कहो मौला अली शेर खुदा का नाम लेते हो। शेर खुदा तो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। फरमाते मेरा नमाज के बगैर दिल ही नहीं लगता, नमाज ना होगी तो दिन कैसे गुजरेगा। कुछ दुख ना बंदे के बड़े जाती किस्म के होते हैं, बंदा किसी से नहीं कह सकता, किसी से नहीं। मैं दयानतदारी से कहता हूं, बड़े करीबी बंदे से भी बंदा अपना दुख बयान नहीं कर सकता। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, हमारे दीन ने ना हमें दुआ सिखाई है। क्या मतलब, जो किसी से नहीं ना कह सकते अपने रब से कह दे, राज भी रखा जाएगा, रहमत भी हो जाएगी। इबादत से रिश्ता जितना मजबूत हो, जितना ज्यादा। एक दोस्त मुझसे कहने लगे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता,
मैंने उन्हें कहा नमाज दिल की इबादत है, अल्लाह की इबादत। दिल ना लगे, पढ़नी फिर भी है, दिल का क्या ताल्लुक? दिल तो कई चीजों को करता है, कई को ना भी लगे। और मैंने कहा वैसे आपसे सच बताऊं, दिल अगर सही करके कहीं लगता है तो लगता ही नमाज में है। अगर वो कहीं सही करके लगता है ना, लगता ही नमाज में।